यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की समरी इन हिंदी, स्टोरी इन हिंदी। स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक 13 साल की यहूदी लड़की की जो छुप कर रह रही थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जब द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था और नाजीज अटैक कर रहे थे यहूदी लोगों पर। तो उसकी फैमिली को उसको छुप कर रहना पड़ा था जिससे कि वो अपनी जान बचा सकें। उस टाइम जो हिटलर था वो सब जगह पर यहूदियों को मार रहा था क्योंकि यहूदियों की पॉपुलेशन बढ़ ना जाए, उसको ये डर था। और क्रिश्चियन को वो सारे अधिकार मिले हुए थे, लेकिन यहूदियों को छिप कर रहना पड़ता था और उनको कंसंट्रेशन कैंप में बुलाकर टॉर्चर किया जाता था और मार दिया जाता था। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये एक रियल स्टोरी है, रियल डायरी जो एनी फ्रैंक ने लिखी थी, उसकी डायरी का ये एक पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। एनी फ्रैंक के फादर का नाम ओटो फ्रैंक था और वो जर्मनी में रहते थे। लेकिन जब यहूदियों पर जर्मनी में अटैक हो रहा था, हिटलर नाजीज अटैक कर रहे थे, तो वो जर्मनी को छोड़कर हॉलैंड के लिए स्थानांतरित हो गए, शिफ्ट हो गए। उनकी पत्नी का नाम, जो कि एन फ्रैंक की मदर थी, एडिथ फ्रैंक था और उनको एडिथ फ्रैंक हॉलैंडर भी कहा जाता है। फ्रैंक की एक ओल्डर सिस्टर थी जिसका नाम था मैरगॉट फ्रैंक। एनी फ्रैंक अपने फादर ओटो फ्रैंक से बहुत प्यार करती थी। ओटो फ्रैंक, उसके फादर ने उसके 13वें बर्थडे पर उसको एक सुंदर सी डायरी गिफ्ट में दी। डायरी पाकर एनी फ्रैंक बहुत खुश हो गई और उसने उस डायरी का एक नाम दिया और नाम था किट्टी। डायरी राइटिंग, डायरी लेखन इज वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बहुत ही स्ट्रेंज अनुभव था एनी के लिए। नोबडी विल बी इंटरेस्टिंग इन द थॉट्स ऑफ 13-year-old। एनी सोचती थी कि कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा अगर वो डायरी लिखती है, एक 13 साल की लड़की अगर डायरी लिखती है। लेकिन वो अपने मन की सारी बातें उस डायरी से बोल देना चाहती थी, उस डायरी में लिख देना चाहती थी। और वो सोचती थी कि उसका विचार था कि जो कागज़ है, पेपर के पास बहुत ही ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के कंपैरिजन में। शी फील्स द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों के पास धैर्य नहीं होता बातें सुनने के लिए उसकी, लेकिन जो उसकी डायरी है वो उसकी सारी बातें सुन लेगी। डायरी सच्चे दोस्त की तरह उसके थॉट्स को, उसके विचारों को किसी को शेयर भी नहीं करेगी, सीक्रेट रखेगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी क्योंकि उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके, लेकिन वो अपनी डायरी पर पूरा भरोसा करती थी। फ्रैंक डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। वो इस तरह नहीं लिखना चाहती थी जैसे दूसरे लोग डायरी लिखते हैं। एनी फ्रैंक के फादर उसके लिए बहुत अच्छे पिता थे। उसके फादर, एनी फ्रैंक के फादर ओटो फ्रैंक ने उसकी माँ से शादी की थी जब वो 36 साल के थे और एनी फ्रैंक की मदर एडिथ फ्रैंक 25 साल की थी। उसकी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ था जर्मनी में, जब वो जर्मनी में रहते थे। एन का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। जब नाजीज जर्मनी में कवर करके अटैक कर रहे थे यहूदियों पर, तब उसके फादर वहाँ 1933 में हॉलैंड चले गए और वहाँ हॉलैंड के लिए शिफ्ट हो गए थे। एन का अपने शिक्षकों, अपने टीचर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। एन फ्रैंक आगे लिखती है कि 1941 में उसकी दादी बीमार हो गई थी। जब दादी बीमार हो गई तो उसका जो बर्थडे था वो बहुत ही छोटा सा मनाया गया था और 1942 में उसकी दादी एक्सपायर हो जाती है। एनी फ्रैंक की 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया। वह बताती है कि पूरी क्लास उसकी शिक्षकों से डर रही थी क्योंकि अब उनका रिजल्ट आने वाला था, अगली क्लास में प्रमोशन होने का डिसीजन होना था, तो सभी बच्चे क्लास में डरे हुए थे। एनी फ्रैंक को लगता है कि जो शिक्षक होते हैं, टीचर, वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। लिखती है कि उसकी सहेलियां और वो
सभी लोग पास हो जाएंगे, उन्हें पूरा विश्वास है, लेकिन उन्हें गणित विषय में यकीन नहीं है कि गणित में, मैथ में वो पास हो पाएंगे कि नहीं। और उनके मैथ के जो टीचर थे उनका नाम था मिस्टर कैसिंग। वो मैथ के टीचर थे और उस टीचर के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, व्यवहार अच्छा नहीं था। मैथ के टीचर बहुत ही ओल्ड फैशन के कपड़े पहनते थे। इन क्लास में बहुत ही बातें करती थी, तो उनके मैथ के टीचर ने उनको चैटरबॉक्स टॉपिक पर एक एस्से लिखने के लिए दिया, एक निबंध लिखने के लिए दिया। उसने निबंध लिखा, लेकिन ये फैक्ट जोड़ दिया कि ये बात करने की जो क्वालिटी है उसने अपने माँ से विरासत में प्राप्त की है, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसे में उसने यह भी प्रॉमिस किया कि वो दोबारा से बातें नहीं करेगी, वो ऐसा कोशिश करेगी अपने आप को कंट्रोल करने की, क्लास में बातें ना करे। मिस्टर कैसिंग एनी फ्रैंक के द्वारा लिखे हुए ऐसे को देखकर हंसे और उसे दोबारा से एक ऐसे लिखने के लिए दिया। सेकंड ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, जिसका मतलब है एक ऐसा चैटरबॉक्स जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। एन ने दोबारा से ऐसे लिखा। पूरे टॉपिक के ऐसे को देखकर उसके मैथ के टीचर ने फिर से उसे टॉपिक दिया, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। इस टॉपिक पर उसको दोबारा से एक और बार ऐसे लिखने के लिए कहा। अब तीसरी बार ऐसे लिखने के लिए उसकी फ्रेंड ने, सैने नाम की एक फ्रेंड थी, उसने उसकी मदद की और इस ऐसे को उसने एक छंद में, एक पोएट्री में, एक वर्स में लिखा। यह थर्ड ऐसे एक मदर बतख के बारे में थी और एक हंस था जो पिता था। उसके 3 बच्चे थे, 3 बतख बच्चे थे और पिता ने अपने बच्चों को मार डाला क्योंकि वह बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते थे। मिस्टर कैसिंग ने यह थर्ड ऐसे बहुत ही पसंद किया और उन्होंने कमेंट किया कि आगे से वो क्लास में उसको बात करने देंगे और बात करने से नहीं रोकेंगे। इस तरह से मिस्टर कैसिंग का पूरा ही कैरेक्टर बदल गया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, यदि आपने इंग्लिश की और भी क्लासेस और भी स्टोरी नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वही क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी